इसी के बीच में हम अपनी धम्म की कुछ बातों को भी रख देते। अगर पूरी तरीके से धम्म बोलने लग जाए तो शायद 2-4 बड़े बूढ़े बैठे रह जाएंगे, बाकी सभी लोग चले जाएंगे। क्यों? इसका कारण है पानी उसी जगह पर रुकता है जहां पर खड्डा होता है, पानी भरा होता है। धर्म भी उसी जगह पर ठहरता है जिस मानव के अंदर धर्म होता है, और जिसके अंदर धर्म नहीं होता है वो मानव ज्यादा धर्म को धारण नहीं कर पाता है, वो इधर उधर चला जाता है। ऊंची जगह पर अगर पानी डालेंगे तो वो नहल जगह में जाएगा। इसी तरीके से जिन मानव के अंदर धर्म नहीं है उन्हें धर्म की बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। आज भगवान बुद्ध ने जब सिद्धार्थ से जब बुद्ध बन गए, इन्होंने 3 पहर में ज्ञान प्राप्त किया। 3 पहर में, पहले में भूतकाल, दूसरे में वर्तमान और तीसरे में भविष्य का। भगवान बुद्ध को घर छोड़ने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उन्होंने घर छोड़ दिया। जब सिद्धार्थ ने यह देखा कि मानव के ऊपर दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, कोई ऐसा मानव नहीं जो दुख में ना हो। आज उस दुख का निवारण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया कि दुख कैसे समाप्त किए जाए, और दुख है क्या और किस दुख को उन्होंने समझा है। जन्म मरण दुख, रोग बुढ़ापा, मीत बिरह विपरीत मिलाया, भूख प्यास दुख और भारी, और जासे सब दुख ग्रस्त सबे संसारी। मानो सारा संसार दुख में ग्रस्त है। जन्म दुख है, मरण भी दुख है, बुढ़ापा आना भी दुख है, रोग लगना भी दुख है, भूख लगी रोटी ना मिले तो भी दुख है, प्यास लगी और पानी ना मिले तो भी दुख है, और मिलना भी दुख है और बिछुड़ना भी दुख है। प्रिय लोगों का बिछुड़ना दुख है और अप्रिय लोगों का मिलना दुख है। जब ये देखा है सिद्धार्थ ने कि संसार में कोई ऐसा मानव नहीं जो दुख में ना हो, हर मानव दुखी है, मुझे इन दुखों का निवारण करना है, उस परम सत्य की खोज करनी है जिससे मानव के सारे दुख दूर हो जाए। आज सिद्धार्थ ने यह देखा, 5 वर्ष 7 महीने 12 दिन का घोर तप किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये देखा कि कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा है जो आकर के मुझे इन दुखों से मुक्ति दिलाएगा, लेकिन शरीर जर्जर हो गया, लेकिन कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। समझ गए बाहर कहीं कुछ नहीं है। जब अपने अंदर की खोज की, सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर का विश्लेषण किया, निरीक्षण किया, अपने विकारों को जब नष्ट किया है, उसी समय ज्ञान की ज्योति जली और वो बुद्ध बन गई। आज विकार कौन कौन से हैं और किनके कारण दुख हो रहा है, कि तृष्णा से दुख उपजते और तृष्णा
से दुख उपजते, अरे तृष्णा से भय होई, और तृष्णा त्यागे दुख मिटे, भय काहे को हो। तृष्णा के कारण मानव दुख भोग रहा है, और तृष्णा के ही कारण मानव को भय हो रहा है। जिस मानव के अंदर तृष्णा नहीं होती है, जिस मानव के अंदर तृष्णा समाप्त हो जाती है, वो हर दुख से मुक्त हो जाता है। आज सिद्धार्थ ने हेलो जब यह देखा है कि तृष्णा से दुख हो रहे हैं, तो तृष्णा 3 प्रकार की बताई है। पहली तृष्णा काम तृष्णा, दूसरी भव तृष्णा, तीसरी विभव तृष्णा, काम तृष्णा क्या है? शारीरिक सुख के चक्कर में जो मानव ग्रस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उन्हें जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल के लिए आप देख लीजिए क्या है। शारीरिक सुख के चक्कर में अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा घर परिवार मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, क्यों? शारीरिक सुख के लिए। सुंदर पति मिल जाए शारीरिक सुख के लिए है? और कुछ भैया लोग तो आपने देखा हो, घर में एसी, गाड़ी में एसी, दफ्तर ऑफिस में एसी, यानी 24 घंटे एसी एसी एसी। लेकिन उनका हाल क्या होता है? वो कुछ दिनों को लिए सुख भोगते हैं, लेकिन आप डॉक्टरों से संपर्क करें और जब जांच की जाती है ऐसे लोगों की, तो वो रोग रहित नहीं बल्कि रोगग्रस्त निकलते हैं। और दूसरी बात, 24 घंटे एसी में रहने वाला व्यक्ति की उम्र कम से कम 10 साल कम हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर के पुर्जे विकसित नहीं हो पाते हैं। आप एक पौधा लगा करके देख लीजिए और उसे हमेशा बंद रखिए, धूप ना लगने दीजिए, और एक पौधा धूप में लगाइए, आपको खुद प्रैक्टिकल करके पता लग जाएगा कौन सा पौधा तरक्की कर रहा है, कौन सा कमजोर हो रहा है। जब शरीर को ये सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर हमारा विकसित नहीं होगा। इतना तो है, रंग साफ हो जाएगा, पीले पड़ जाओगे, आप गोरे दिखाई देने लग जाओगे, लेकिन शरीर रोगों का खजाना बन जाएगा। कुछ माता बहनों को गुलाब जामुन और जलेबी बहुत अच्छी लगती है? लेकिन होता क्या है, हमें भी जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब कुछ दिन से छोड़ दी है। और छोड़ी क्यों है पता है? पता है, कह रही हमें पता है? इसलिए छोड़ी क्योंकि हमारे खुजली हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। और जिस दिन से चाय और जलेबी छोड़ दी, सत्य बता रहे, बिना दवाई के खुजली ठीक हो गई। ये क्या है? ये शारीरिक सुख एक जीव का स्वाद है। और बताएं आपको, ये रोशनी बैठी है, सिका बैठी है, इनके कम से कम 10,000 रुपए इलाज में हमने लगाए हैं। किस चीज के पता है? एक जीव की खातिर। इनको चाउमीन बहुत अच्छी लगती है। चाउमीन इतनी खतरनाक है, एक बार चाउमीन खाने से 8 दिन का स्वास्थ्य आपका चला जाएगा। ये डॉक्टरों का कहना है।
अब वैसे कुल मिलाकर के माताओं बहनों को यहाँ पर बैठी है एक ही तो है जिन्हें चौमिन अच्छी ना लगा तो ना सबको अच्छी लगती होगी। अच्छा किन किन को अच्छी लगती है चौमिन, जरा हाथ खड़ा करें। सबको लगाते लेकिन अब क्या करें, कौन करेला खाए कौन नीम खाए। अच्छा अच्छा सभी लोग देखते हैं, अच्छे से अच्छा मिले। अब कहो भैया तो कहो कि तुम कारी बिटी आए बाकी संग ब्याह करो। अच्छा खुद कारो हो लेकिन कार्य के संग ब्याह नहीं करो चाहिए, कहे मैं बात अच्छी लग रही ना। ये क्या है, ये सिर्फ शारीरिक सुख के चक्कर में मानव दुख भोग रहा है और अंत में दुखी होकर के ही दुनिया से विदा होता है। दूसरी तृष्णा है दूसरी शिक्षा, दूसरी तृष्णा भव तृष्णा। अरे भव तृष्णा अपन दूसरे लोगों भव तृष्णा अपन दूसरे लोगों, भव तृष्णा अपन दूसरे लोगों, वो तो सब जग चारत छोड़ो। मरे स्वर्ग सुख के अभिलाषी, मरे स्वर्ग सुख के अभिलाषी, कल्प है जीव अमर अविनाशी। भव तृष्णा, भव तृष्णा क्या है, सांसारिक तृष्णा। लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं।